दोस्तों, इजराइल की तरफ से एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला दावा किया गया जिसमें यह बताया गया कि ईरान और इजराइल के बीच जो जंग चल रही थी उसका असली मकसद था खामनेई को मारना। वही खामनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। और इन सब के बाद खामनेई का भी एक बयान सामने आता है। महिमा से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। महिमा, आखिर इजराइल खामनेई को क्यों मारना चाहता था? देखिए, इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही थी उसका असल मकसद तो इजराइल की तरफ से यही कहा गया है कि उन्हें थ्रेट महसूस हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर पावर बना लेगा तो उससे हमें खतरा हो सकता है। लेकिन अब जो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं, इजराइल काट्ज उनका नाम है, उनकी तरफ से साफ तौर से सीधे सीधे ये बयान दिया गया है कि अगर उनकी पहुंच में होता तो वो खामनेई को मार देते। ये बात उन्होंने सीधे तौर से कही है कि अगर हमें वो मिलते, यानी कि वो टाइम पर मिल नहीं पाए क्योंकि खामनेई कहीं चले गए थे, जिस वजह से मतलब उन्हें सुरक्षा के तौर पर उन्हें कहीं और रखा गया था, उन्हें कहीं और भेजा गया था, जिस वजह से इजराइल की पहुंच से वो काफ़ी दूर थे और इस वजह से इजराइल उन तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन अब जो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया है कि अगर उनकी पहुंच में होता, अगर वो खामनेई तक पहुंच सकते तो वो उन्हें ज़रूर मार गिराते। ये काफ़ी बड़ा बयान है और सीधे तौर पर एक देश के सुप्रीम लीडर को मारने की इस तरह से धमकी देना, इस पर पूरी जो दुनिया के लीडर्स हैं वो कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है। जब उनसे पूछा गया कि क्या इसके लिए आपने अमेरिका से इजाज़त ली थी तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि इसके लिए हमें उनकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो अमेरिका हमेशा इजराइल का दादा बना फिरता है, इजराइल और अमेरिका की इतनी साठगांठ रहती है, इजराइल ने कहा है कि उन्हें अमेरिका की भी इजाज़त की इस चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं थी। अगर वो चाहते, अगर वो कर पाते तो वो ऐसा ज़रूर करते। यानी कि उनका मकसद ये भी था, क्योंकि नेतन्याहू ने भी एक बयान दिया था जब जंग चल रही थी, तब भी उन्होंने कहा था कि ये जो जंग है वो खामनेई की हत्या से ही रुकेगी। एक और इसका मकसद ये भी हो सकता है कि वो ईरान में रिजीम का चेंज चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं सत्ता परिवर्तन हो जाए, तख्ता पलट हो जाए, क्योंकि इसकी कोशिश भी बहुत की गई। जब इजराइल की तरफ से एक तरीके से जब इजराइल की तरफ से हमला किया गया था ईरान पर, तब भी बार बार नेतन्याहू ईरान की जनता को लेकर बार बार बयान दे रहे थे कि जनता को अब विरोध में खड़े हो जाना चाहिए, खामनेई के रिजीम का विरोध करना चाहिए और इस तरह से, ताकि वहाँ पर तख्ता पलट हो जाए, खामनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे। लेकिन इस जंग ने ईरान के लोगों को और ज़्यादा एक साथ ला दिया। जो लोग अभी तक न्यूट्रल दिखाई दे रहे थे, जो लोग खामनेई के थोड़े बहुत विरोध में थे भी, वो भी अब इस जंग की वजह से साथ आ गए थे। हमने जैसे देखा कि विक्ट्री परेड वगैरह हुई थी, वहाँ पर कई लोग मौजूद थे, महिलाएं, बच्चे, सब कोई था। यानी कि जो हमेशा दिखाया जाता है ईरान को लेकर कि ईरान में लोगों को ऑप्रेस किया जाता है, महिलाओं को ऑप्रेस किया जाता है, या फिर जो लोग हैं वो खामनेई को नहीं चाहते हैं, लेकिन वही लोग खामनेई की तस्वीर लिए, उनका पोस्टर लिए सड़कों पर जा रहे थे और ये दिखा रहे थे कि ईरान की जो जनता है वो इस मुद्दे पर कितनी एकता में है। हर देश में अपने अलग अलग मसले होते हैं, लेकिन अगर कोई बाहरी देश, कोई दूसरा देश उन पर हमला करेगा तो वो उस देश की जनता जाहिर तौर पर अपनी सत्ता के साथ ही आएगी, अपने देश के साथ ही आएगी, उनके जो लोग हैं उनके साथ ही आएगी। इस बीच जब खामनेई है उनकी तरफ से भी बयान सामने आया था, उनका बयान पहले आ चुका था। खामनेई ने अपने बयान में सीधे तौर पर कहा था कि जब सीज़ फायर का ऐलान किया गया था अमेरिका की तरफ से, उसके बाद भी खामनेई का कोई बयान नहीं आया था। तो बार बार लोग पूछ रहे थे कि आखिर खामनेई कहाँ है, क्योंकि उनका आखिरी बयान जो था वो 24 मई को आया था। 24 मई यानी कि जब यूएस मिलिट्री बेसिस पर ईरान की तरफ से हमले किए गए थे, कतर और इराक में। तो यहाँ पर जब हमले किए गए थे उसी की रात में, काफ़ी देर रात उनका बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग ईरान को जानते हैं, ईरान देश को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, हम लोग कभी सरेंडर करने वाले देश नहीं हैं, तो हम अमेरिका के आगे भी कभी नहीं झुकेंगे। ये बयान उनका था। इसके बाद से करीब 2 दिन तक कोई बयान नहीं आया था। लेकिन अब हाल ही में, आज की अगर हम बात करें तो आज 27 जून है, यानी कि 26 जून को उनके एक साथ काफ़ी सारे बयान सामने आए। ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किए। ट्वीट करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इस युद्ध में इसलिए आगे आया था क्योंकि वो समझ गया था कि इजराइल अब खात्मे की तरफ आ चुका है। उन्होंने ये बात कही है कि अमेरिका को लगा कि अगर वो अब युद्ध में नहीं आएंगे तो इजराइल ख़त्म हो जाएगा, इजराइल की जो शासन है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो भी डिस्ट्रक्शन था हम लोग देख रहे थे। और ये बात अमेरिका ने भी अपनी तरफ से मानी थी। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो ईरान की मिसाइलें हैं उन्होंने इजराइल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान मचाया है, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया है। उन्होंने सीधे तौर पर उनकी मिसाइलों की तारीफ भी की थी, ईरान के लड़ने की भी तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि काफ़ी बहादुरी से वो लड़े हैं और इस तरह के बयान ट्रंप के सामने आए थे। लेकिन अब जो इजराइल के रक्षा मंत्री का ये बयान सामने आया है, जो उसमें वो कह रहे हैं कि वो चाहते, उनकी पहुंच में होता तो वो मार ज़रूर देते। यानी कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये नहीं था कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोके, बल्कि वो ये भी चाहते थे कि खामनेई जीवित ना रहे।
बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से ये बात सामने आई है कि इतना बड़ा बयान इजराइल की तरफ से दिया गया है कि वो खामनेई का अंत करना चाहते थे, और जब जंग चल रही थी उस दौरान भी कई बार इस बात का जिक्र हुआ, कई बार अमेरिका और इजराइल की तरफ से ये कहा गया, और ख़ास तौर पर ये भी बात सामने आई थी कि इजराइल ऐसा चाहता था और लगभग ऐसा प्लान भी कर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल पर डोनाल्ड ट्रंप का दबाव था, क्योंकि ट्रंप ये चीज़ जानते थे कि अगर हमने ईरान की जो सुप्रीम लीडर हैं उनका अगर हमने खात्मा किया या उसकी कोशिश की तो सारी चीज़ें हमारे खिलाफ हो जाएंगी, और इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा ना सिर्फ इजराइल बल्कि साथ ही साथ अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। और इस वजह से अमेरिका ने इजराइल को मना किया था, लेकिन इजराइल खुद ये कह रहा था कि हम इतने ताकतवर हैं कि अकेले दम पर ऐसा कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद जब सीज़फायर हुआ उसके बाद एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें बताया गया कि सीज़फायर इस वजह से हुआ था क्योंकि इजराइल के पास जो भी बम बारूद मिसाइलें थी वो खत्म होती जा रही थी, इस वजह से सीज़फायर का सहारा लेना पड़ा। लेकिन दोस्तों लगातार अब इस जंग के अगर देखा जाए तो खात्मे के बाद भी तमाम ऐसी जो रिपोर्ट्स या जानकारियां सामने आती हैं जो चौंकाती हैं। इस बीच जब ये कहा गया कि इजराइल की तरफ से अगर सुप्रीम लीडर के खात्मे का प्लान बनाया जा रहा था, अब इस पर यह देखना होगा कि ईरान की सेना या फिर ईरान की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से क्या रिएक्शन जो है वो सामने आता है। फिलहाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा की महिमा ने, मैं हूं आपके साथ अवंतिका। उल्टा चश्मा यूसी देखते रहिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।